नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होनी है। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर भागलपुर एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। छात्रों को जाम से परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है। सभी अधिकारी को ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। विक्रमशिला पुल पर जाम ना हो, इसके लिए विशेष पुलिस बल तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान ट्रक का परिचालन बंद रहेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में 45,461 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हजारों परीक्षार्थी नवगछिया की ओर से हर रोज विक्रमशिला पुल के रास्ते परीक्षा देने पहुंचेंगे। और सभी परीक्षा केंद्रों पे तो पुलिस ने सुरक्षात्मक इंतजाम किए ही हैं कि सभी अभ्यर्थियों की प्रॉपर तलाशी के बाद ही एंट्री दी जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह अलाउड नहीं है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में भी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी और परीक्षा केंद्रों के चारों ओर धारा 144 भी लगाई गई है। तो अभिभावकों को या अन्य लोगों को वहाँ एकत्रित होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी चौक चौराहों पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस पहले से तैनात है उनको अलर्ट किया गया है और विक्रमशिला सेतु की तरफ में विशेष रूप से फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। न्याय की आस लगाए पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से अपने निर्दोष बेटे और उसके भाई को झूठे केस में फंसाए जाने को लेकर दर-दर की ठोकर खा रही महिला मंजूषा देवी और उनका पुत्र यशवंत न्याय की गुहार लगाने भागलपुर जिले के पुलिस कप्तान बाबूराम के पास पहुंचे और पुलिस कप्तान को आवेदन देकर पूरे मामले की फिर से जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही यशवंत के द्वारा दिए गए आवेदन में यह भी बताया गया है कि बुद्धूचक थाना के एएसआई विजय कुमार सिंह के द्वारा केस कमजोर करने के लिए उनसे 6200 रुपये की मांग की गई थी, जिससे उनके भाई का आसानी से बेल कोर्ट से हो सके, जिसका ऑडियो क्लिप भी आरोपी के भाई के पास मौजूद है। दरअसल 16 नवंबर को भागलपुर के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के एक डारा गांव से एक नाबालिग बच्ची जो मैट्रिक की स्टूडेंट थी, शौच जाने के बहाने घर से फरार हो जाती है। उस मामले में नाबालिग के परिजनों के द्वारा गांव के ही प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को छात्र को बहला फुसलाकर गायब करने के साजिशकर्ता के रूप में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 23 जनवरी को बुद्धूचक पुलिस के द्वारा उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के बड़े भाई यशवंत ने बताया कि वह पटना में रहकर मॉल में काम करता है और उनका भाई पढ़ने में बहुत तेज है। मैट्रिक में वह ब्लॉक का टॉपर रह चुका था और अभी वह टीएनवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही आरोपी के भाई ने बताया कि उसके भाई को झूठे केस में पुलिस के द्वारा फंसाया गया है और पैसे की उगाही के लिए रुपए की मांग भी की गई थी, जिसका ऑडियो उसके पास है। हालांकि सीनियर एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद कहलगांव एसडीपीओ से यशवंत के परिजनों को मिलने की बात कही। उस पर आरोप ये लगाया है सर कि लड़की को मिली भगत से 366 का धारा लगा दिया है सर। मिली भगत से इसको भगाया गया है, जो कि हमारा भाई सर उसको पढ़ाता था सर। बस लड़की नाबालिग थी? लड़की का ये सर 17 साल हो रहा है। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या कहते हैं? तुमसे क्या डिमांड? पुलिस वाला सर जब हम थाना गए सर, तो पहला दिन जब गए वहाँ पे, तो वो बोले कि तुम 5000 रुपये लेकर के आ जाओ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वहाँ कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ पे मैं पेशकार से बात कर लूँगा और ये सब हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा भाई छूट जाएगा। तो मैं सर केस का पूरा डायरी पढ़ लिया था सर, तो उसमें पूरा जो भी था, जितना केस झूठा बनाने का था, पुलिस हमारे भाई के खिलाफ बना चुका था ऑलरेडी। हमको पता सर इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जो भी होगा कोर्ट से ही होगा। लेकिन तब पर भी मैंने प्रयास किया कि आगे देखते हैं कि मतलब क्या होता है, और अगर वैसा कुछ झूठ पकड़ा है तो मैं मीडिया वाले के थ्रू या सर से आकर के बात करेंगे डायरेक्ट, तो मैं सर को बता पाऊंगा। फिर सर के पास आए हुए थे, सर से मिले और सर को बताए बात, लेकिन वो थोड़ा क्या बोले, किन से मिलने के लिए? सर बोले एसडीपीओ साहब से मिलने के लिए, मतलब उनके पास जांच चला गया है, जो वहाँ से जांच होगा। लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट भागलपुर में फूल की खेती और उसके व्यवसाय से जुड़े लोगों पर साफ दिख रहा है। लॉकडाउन के चलते फूल मंडियों तक नहीं पहुंच रहे, तो वहीं मंडी के व्यवसायियों के पास रखे फूल सड़ रहे हैं।
क्योंकि लॉकडाउन में इस बार सरस्वती पूजा पर पाबंदी लगने के चलते व मंदिर बंद होने और शादियां सीमित तरीके से होने के चलते फूल की मांग ही नहीं है। शादी विवाह का सीजन है, इसके बावजूद फूलों की बिक्री ही नहीं है। दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। बहुत खराब पोजीशन है मार्केट का। कोरोना काल को लेके बहुत सारा काम रद्द हो गया, बहुत सारा कार्यक्रम रद्द हो गया। फूलों का कारोबार तो पूरा चौपट ही हो गया। लगन में तो 10, 20, 25, 30 ऑर्डर मिलता था, लेकिन अब तो एकदम कुछ भी ऑर्डर नहीं है। और यहाँ के अधिकारी सब, यहाँ के जो गणमान्य हैं, वो और सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर पुलिस द्वारा रविवार को ई रिक्शा चालक को बर्बरता पूर्वक पीटे जाने के विरोध में सोमवार को ई रिक्शा चालक द्वारा संघ के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ई रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद इकबाल की तिलका मांझी चौक पर बेवजह पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, जिसके विरोध में बुधवार को ई रिक्शा चालक का हड़ताल रहेगा। मीडिया से बात करते हुए ई रिक्शा चालक के अध्यक्ष ने कहा कि ई रिक्शा के साथ साथ हम लोगों के समर्थन में टेम्पो चालकों की भी हड़ताल रहेगी। अगर अधिकारियों द्वारा इंसाफ ना मिला तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा। मामला मेरे ड्राइवर को बरारी तिलका मांझी से बरारी माउंट कार्मल स्कूल है ना, वहाँ तक मारते 4 पुलिस के जवान ले गए। बीएमपी के जवान है वो। हमने ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन किया, ब्रजेश जी को, वो आए, वो बोलते हमारे जवान है नहीं। हमारे ड्राइवर का पूरा हाथ वगैरह फूल गया है, पूरा अब्दुल रहमान का। तो समस्या क्या है कि ये बार बार ऐसा होता है। आज हम लोग मीटिंग कर लेंगे या प्रेस के विज्ञप्ति छपा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, मामला ये बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस की मनमानी बहुत बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं, रोकने, सवार चढ़ाने और सवारी उतारने में, और क्या। ये मारने का कोई प्रश्न नहीं है। अब हमारे पास सिस्टम क्या है कि इतने बड़े शहर स्मार्ट सिटी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारा ये जो रिक्शा है, ये PSP बैच है, पब्लिक सर्वेंट है। ये जहाँ चाहेगा वहाँ नहीं रुक सकता, मगर सड़क पर रुकना ही इसको अनिवार्य है। पुलिस वाले रोकते हैं, नो पार्किंग का लगाते हैं चार्ज, 2000, 5000, 10,000 मनमानी कर रहे हैं। और जब से ये SP बाबूराम जी आए हैं, तब से ये समस्या खड़ा हो रही है। क्यों? इनके पहले भी तो शहर में रिक्शा चल रहा था, सभी लोग गतिविधियाँ सभी सिस्टम से चल रही थी। समस्या ये है कि पुलिस की मनमानी बढ़ रही है। इशाकचक पुलिस ने शनिवार की शाम को लीची बागान में छापेमारी कर 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 पैडलर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बागबाड़ी निवासी अविनाश कुमार, राकेश रंजन, इशाकचक बुढ़िया काली स्थान निवासी राहुल कुमार राय, पासीटोला निवासी राजेश कुमार और कोयली खुटाहा निवासी संदीप कुमार शामिल हैं। ये लोग लीची बागान इलाके में जमा होकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। मामले की जानकारी पाकर आरोपियों के परिजन थाना पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। आरोपी राकेश रंजन की मां पुलिस जीप के आगे सो गई और आरोपियों को कोर्ट ले जाने में व्यवधान पैदा किया। थाना की पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी के परिजनों की नहीं चली। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दरोगा और सिपाही के पुत्र भी शामिल हैं। नाथनगर चंपानगर विषैरी स्थान के समीप निजी आवास पर मनोज कुमार उपाध्याय ने ब्लड कैंप लगाया। कैंप का उद्घाटन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार, समाजसेवी विजय कुमार यादव, ढालोदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कैंप में मायगंज अस्पताल से आई टीम के द्वारा ब्लड लिया गया। ब्लड देने आए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। हम आपको बता दें कि जागरूक युवा समिति की ओर से लगातार इस तरह का सराहनीय कार्य किया जाता है। संस्था के मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि आज 7 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया, जो कि मायगंज ब्लड बैंक को दे दिया गया। मौनी अमावस्या के एक दिन पूर्व मिथिलांचल के कांवरियों का जत्था पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर सोमवारी के मौके पर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के मनोकामना ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं।
कांवरियों के अत्यधिक भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन मंदिर परिसर में पूरी तरह मुस्तैद है। आपको बताते चले कि ये सभी कांवरिया कल मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान कर कांवर में गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए पांव पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे और बसंत पंचमी के मौके पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। नाथनगर थाना क्षेत्र के भतोड़िया पंचायत स्थित गंगा प्रसाद मध्य विद्यालय के समीप देर रात एक घर में चूल्हा से अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वासुदेव यादव एवं अशोक यादव का कूस का घर व घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और तो और घर में रखे लगभग 25 से 30 हजार रुपया, 2 बकरी, 3 बाछी, 1 गाय बुरी तरह जख्मी हो गए। आग लगने के बाद धीरे धीरे इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, तभी घर वाले और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के क्रम में वासुदेव यादव एवं अशोक यादव भी जख्मी हो गए। 12 बजे 12:30 बजे आग लगा, हमको मालूम नहीं था, आपे साफ लग गया। फिर ग्रामीण लोग जुटा तो उसको बुझाया। क्या क्या जला? 2 गो पाड़ी जला है, 3 गो बाछी, 1 गो गाय। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भतोड़िया में एक बगीचे में जिला एंटी लीकर सेल की टीम ने प्रभारी प्रमोद शाह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लगभग 50 से 60 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट कर दिया है। वहीं इस संबंध में जिला एंटी लीकर टास्क फोर्स के प्रभारी प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि उन्हें उक्त बगीचे में देशी शराब के बनाने की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आलोक में एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम छापेमारी के दौरान करीब आधा दर्जन प्लास्टिक के डब्बे में जमीन के अंदर छुपा के रखा अर्धनिर्मित शराब बरामद कर विनिष्टीकरण कर दिया गया। प्रमोद शाह ने कहा कि तस्करों ने बरामद इस अर्धनिर्मित शराब को झाड़ी में मिट्टी के अंदर छुपा के रखा था। मौके पर छापेमारी के दौरान मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, शंभू कुमार के अलावा एंटी लीकर टास्क फोर्स की पूरी टीम मौजूद थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।